मेरे प्रिय साथियों नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल AWA एकेडमी में। साथियों आज के इस क्लास में हम सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज में हम टाइप 7 मतलब दूसरे टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे। आज हमारा ये साधारण ब्याज का ये अंतिम लेक्चर है। आज हमारा साधारण ब्याज खत्म हो जाएगा। जितने बचे कुछ क्वेश्चन है मैं आज सबको इसमें कराऊंगा। आइए इसको देखते हैं। क्या दिया यहां पे? दिया है एक राशि जो साधारण ब्याज पर जमा की गई है वह 3 वर्षों में 1020 रुपए और 2 वर्षों में 980 रुपए हो जाती है। जमा की गई राशि क्या है? सारे जो क्वेश्चन है सब कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन है, सब एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन है, टेट के क्वेश्चन है, बाकी जो अदर एग्जाम से रेलवे वगैरह में भी ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन कहीं अलग से नहीं आता, सारे क्वेश्चन जो होते हैं एक रिपीट होते हैं। बस क्या होता है वहां पे थोड़ा सा उसकी वैल्यू बदल देगा, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देगा, बाकी क्वेश्चन कुछ अलग से नहीं आता है। क्या दिया यहां पे? यहां पे दिया है कि 3 वर्ष में वह कितनी हो जाती है? 3 वर्ष में कितनी हो जा रही है? 1020। और करा कि 2 वर्ष में, पहले इसको 2 वर्ष देना चाहिए तब 3 वर्ष देना चाहिए, लेकिन पहले इसने 3 वर्ष दिया है। और 2 वर्ष में कितना करा है? 980 रुपए। ये 1020 रुपए, ये क्या है? 980 रुपए। अब 3 वर्ष में देखिए 1020 हो रहा है, 2 वर्ष में कितना हो रहा है? 980। करा जमा की गई राशि क्या है? मतलब ये जो राशि है ये क्या होगी? इसमें हमारा मूलधन भी होगा और हमारा ब्याज भी होगा, यानी कि क्या है? ये मिश्र धन है। अब 3 वर्ष में देखिए जो ज्यादा है 2 वर्ष से, क्या है? ये 1 वर्ष का जो ब्याज मिला होगा उसी की वजह से ज्यादा हुआ होगा। तो यही हमारा इसमें से इसको माइनस कर दें तो हमारा क्या होगा? 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। तो इसमें से क्या करें? इसको हम माइनस कर दें। क्या होगा यहाँ पे? 0, 12 60 घटेगा 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 घटेगा 0, कितना आएगा? 40 आ जाएगा। अब हमारा जो 1 वर्ष का ब्याज है क्या है? 1 वर्ष का ब्याज क्या है हमारा? 40 रुपया है। अब 1 वर्ष का ब्याज मेरे भाई 40 रुपए है, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 40 दूना 80 होगा। अब 2 वर्ष का ब्याज 80 होगा तो हमारा मूलधन कितना होगा? 980 में से 80 हम माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 980 माइनस कितना हो जाएगा? 2 गुणे 40 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ये कितना आ गया हमारा? 900। तो हमारा मूलधन कितना होगा मेरे भाई? 900 होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन। अगर आप कहेंगे कि इसमें हम रखें, इसमें भी रखें, हम देख लेते हैं कितना होगा। 1 वर्ष का कितना है? 40 है, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 30 चौका 120। अब 1020 में से क्या करेंगे हम? 120 माइनस कर देंगे, तब भी वही चीज आएगा। यहाँ पे 0 10 में से घटेगा 9, तब भी 900 आएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ भी नहीं, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से आपको यहां तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। साधारण ब्याज पर एक राशि 3 वर्षों में रुपए 750 और 4 वर्षों में रुपए 825 हो जाती है, वह राशि क्या है? यहां पे वही करा है, कोई क्या है राशि है, वह 3 वर्ष में कितनी हो जा रही है? 750। 3 वर्ष में कितना हो रहा है? ये 750। और 4 वर्ष में कितनी हो जा रही है? 825 हो जा रही है। अब 3 वर्ष में 750, 4 वर्ष में 825, तो 1 वर्ष में कितना होगा? हम क्या करेंगे? इसमें से इसको माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 5, ये 12 में 5 घटेगा 7, यानी कि जो 1 वर्ष का हमारा ब्याज होगा कितना होगा? 75 रुपए होगा। अब 1 वर्ष का ब्याज 75 रुपए, हमसे करा कि राशि क्या है। अब चाहे इसमें वैल्यू रख दें चाहे इसमें रख दें। अब 1 वर्ष का ब्याज 75 है, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 75 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 75 गुणे 3, ये कितना हो जाएगा? 3 25 15, 3 से 21 से 22, कितना हो गया? 225। अब 3 वर्ष का ब्याज 225 है और 3 वर्ष में जो हमारी राशि है इतनी हो जा रही है, तो हमारा मूलधन क्या होगा? इसमें से जो हमारा ब्याज होगा 3 वर्ष का उसको माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 750 माइनस 225 कितना हो जाएगा? 5, यहां पे 2, 6 में 2 गए, 7 में 2 गए 5,
कितना हो जाएगा 525 रुपए। तो हमारा वह राशि क्या है 525। अब यही चीज अगर हम एक वर्ष के जो ब्याज है 75 अगर इसमें रखें कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। अब 300 अगर इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा तब भी 525 आएगा। तो किसी में रखेंगे हमारा वैल्यू क्या आएगा सेम आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई डी ऑप्शन। एक राशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 7,590 रुपए है। पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 6% और अगले 2 वर्ष के लिए 14% वार्षिक है। वह राशि क्या है? देखिए 5 वर्ष का ब्याज दिया हुआ है, कह रहा है कि ब्याज की दर जो है पहले 3 साल के लिए क्या है 6% वार्षिक है, वही अगले 2 साल के लिए कितना है 14% वार्षिक है। अब हमसे राशि पूछ रहा है। देखिए इसको लगाने का मेरे भाई 2 तरीका है, या तो आप राशि को क्या मान लें पी मान लें या यक्स मान लें। उस यक्स पर क्या होगा पहले 3 साल का आप 6% लगाएं, उसके बाद धन करके फिर क्या करेंगे उस पर अगले 2 वर्ष के लिए 14% लगाए। दोनों का जो ब्याज होगा वह किसके बराबर होगा 7,590 रुपए के। ये तो होगा हमारा बेसिक तरीका पुराना तरीका। लेकिन यहां पे हम इसको ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। अब हम मान लेते हैं कि वह राशि क्या है। हमने क्या बताया है हमने हमेशा बताया कि कोई चीज अगर हम 100 मान के करेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा बहुत ही आसान हो जाएगा, आपका कैलकुलेशन बहुत ही इजी हो जाएगा। हम क्या करेंगे उस राशि को मान लेते हैं 100 है। क्या है राशि हमारी 100 है। अब इस 100 पर 3 वर्ष जो है के लिए कितना ब्याज दर है 6% है। तो 3 वर्ष के लिए 6% है, कितना ब्याज मिलेगा 1 साल का अगर इस पे 6 मिल रहा है तो 3 साल का कितना होगा 18 होगा। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा इस पे 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 3 6 18। अब 3 साल के बाद चौथे साल और 50 साल मतलब अगले 2 साल के लिए कितना है 14% है। अब अगले 2 वर्ष के लिए अगले 2 वर्ष का ब्याज अगर आपने 100 मान के क्वेश्चन को सॉल्व करना अगर सीख लिया तो मैं गारंटी कहता हूं कि क्वेश्चन को आप इतनी जल्दी सॉल्व करेंगे कि आपको सीधा अपनी आंखों के सामने चमत्कार दिखेगा। अब अगले 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा कह रहा है 14%। अब 1 साल का 14 होगा 2 साल का कितना हो जाएगा 14 दूनी 28 हो जाएगा। तो 3 साल का 18 और 2 साल का कितना हो गया 28। अब 3 2 5 तो इन 5 सालों का ब्याज कितना हो जाएगा तो 5 साल का ब्याज क्या हो जाएगा दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 16 2 1 3 1 4। तो 5 साल का जो ब्याज मिला कितना मिला मेरे भाई 46 रुपए मिला। अब इसी 46 की वैल्यू कितना दिया है 7,590। कितना दिया है 7,590। 46 की वैल्यू कितना दिया है 7,590। अब 46 की वैल्यू इतनी है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7,590 बटा 46 इतना रुपए हो जाएगा। कटेगा काट देंगे, नहीं तो हम सीधा 100 का देख लेते हैं। तो 100 का क्या हो जाएगा हमने क्या माना है राशि 100 माना है, मूलधन हमने 100 माना है, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी सीधा क्या करेंगे हम 100 का गुणा कर देंगे 7,590 बटा 46 गुणे 100। देखिए कितना होगा 23 दूना 46 23 दूना 46 यहां पे क्या हो जाएगा 23 तिया 69। कितना बचेगा 6 बचेगा फिर 23 तिया 69 यहां पे 30 कट जाएगा 2 1 2 2 6 12 2 5 10 165। अब 165 मेरे भाई 100 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 165 तो हमारी राशि क्या होगी 16,500 रुपए। कौन सा ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। देखिए कितना आसान हो जाता है। हमने क्या कहा या तो आप 100 मान के करिए, बहुत सारे क्वेश्चन हमने बताया कि रेशियो के रूप में आप कन्वर्ट करके कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर होता है हमारा परसेंटेज प्रतिशत और रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये चैप्टर हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण है।
इसलिए मैंने उसको बहुत ही लंबा खींचा था, आराम से मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया था ताकि वो चीजें हमें समझ में आए। उसके बाद वो सब क्या है, आगे उनका उपयोग है, उन्हीं को इंप्लीमेंट करके क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो वही चीजें आगे आ रही हैं। एक व्यक्ति ने बैंक में 10,000 रुपए 8% साधारण ब्याज पर जमा किया। इस बैंक में ब्याज दर प्रत्येक वर्ष 4% बढ़ता है। 5 वर्ष के बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा? करा कि बैंक में उसने कितना जमा किया है, 10,000 रुपए, और ब्याज की दर क्या है मेरे भाई, 8% है। लेकिन इस बैंक का नियम है कि वह प्रत्येक वर्ष 4% ब्याज जो है बढ़ा देता है। हालांकि ये रियल में संभव नहीं है, कोई बैंक एक साल में 4% नहीं बढ़ाती है, लेकिन ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। करा कि 5 वर्ष के बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा। देखिए कितने साल करा है, 5 साल करा है। कितने साल, 5 साल, मतलब 1 2 3 4 5 साल। क्वेश्चन को समझते हैं। और ब्याज की दर कितना है, 8% वार्षिक है। तो पहले साल उसको कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। कितना होगा, 8% होगा। अब पहले साल के बाद दूसरे साल उसका कितना बढ़ जाएगा, 4% बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8 4 12% हो जाएगा। तीसरे साल कितना हो जाएगा, 12 4 16 हो जाएगा। चौथे साल 16 4 20। पांचवें साल 20 4 24। पहले साल 8%, दूसरे साल 12%, तीसरे साल 16%, चौथे साल 20% और पांचवें साल कितना लगेगा, 24%। अब ये ब्याज दर उसको मिलेगा। तो पांचों साल का मिला के कितना हो जाएगा, अब पहले का 8 दूसरे का 12, कितना हो जाएगा, 12 8 20, 20 16 36। अब देखिए 36 4 40, 40 20 60, 60 20 80, यानी कि उसको पूरे 5 साल में कितना ब्याज मिलेगा मेरे भाई, 80% ब्याज मिलेगा। अब कह रहा है कि कितना उसे रुपए मिलेगा, कितना है, 10,000 है। अब 10,000 का 80% कितना हो जाएगा, ये सम कितना हो जाएगा, ये हमारा हो गया 80%। अब 10,000 का 80% कितना हो जाएगा, 80/100, कितना हो जाएगा, कट जाएगा, ये आ गया हमारा 8,000। यानी कि 5 साल में उससे कितना ब्याज मिलेगा मेरे भाई, 8,000 रुपए। कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन। इसी तरीके से चाहे जितना लंबा पूछिए, 7 साल 8 साल 10 साल, ऐसे हम लिख लेंगे, आराम से उनको ऐड कर लेंगे, तो गलती का कोई चांस नहीं होगा। इसको आप अंगुली पे कर सकते हैं, मुजवानी भी कर सकते हैं, सारे कैलकुलेशन मन में कर सकते हैं विदाउट पेन एंड पेपर। लेकिन उसके लिए आपकी स्पीड होनी चाहिए। आप जितना ज्यादा कैलकुलेशन करेंगे, जितने आप प्रैक्टिस करेंगे, उतने आप टाइम बचाएंगे। 6,000 रुपए की राशि को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग पर 10% वार्षिक और दूसरे भाग पर 15% वार्षिक साधारण ब्याज का वार्षिक साधारण ब्याज समान है। एक वर्ष के लिए प्रत्येक भाग पर ब्याज कितना है। देखिए क्वेश्चन तो बहुत लंबा है, लेकिन इसका जो सोल्यूशन है उसको आप देखिए कितनी जल्दी ये सॉल्व होता है। करा 6,000 रुपए की राशि को 2 भागों में उसको डिवाइड कर दिया गया। पहले भाग पर 10% वार्षिक, हम मान लेते हैं पहला भाग क्या है, ए है। जो 6,000 को क्या डिवाइड किया गया, 2 भागों में, एक भाग ए है और दूसरा भाग क्या है, बी है। अब यहां पे भी देखिए इसको हम क्या करेंगे, रेशियो के रूप में कन्वर्ट करेंगे। अब करा है कि पहले भाग यानी कि ए पर 10% वार्षिक, ए पर क्या है 10% वार्षिक यानी कि 10/100, और दूसरे भाग यानी कि बी पर क्या है 15% वार्षिक। ब्याज का वार्षिक साधारण ब्याज समान है, ये दोनों क्या है आपस में समान है, ये दोनों क्या है बराबर है। अब बराबर है तो क्या करेंगे, यहां से हम सीधा इसको रेशियो के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, ये इससे कट जाएगा, 5 दूनी 10, यहाँ पे 5 तिहाई 15, यहां से ए बटा बी क्या आ गया, ए बटा बी क्या आ गया, ये 3/2, कितना आ गया 3/2 आ गया। अब ए की वैल्यू 3 हो गई, बी की वैल्यू 2। अब इन दोनों का सम कितना होगा मेरे भाई, 6,000 होगा, यानी कि 3 धन 2, 5 की वैल्यू क्या होगी,
कितना होगा, 6000 होगा। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1200 हो जाएगा। अब ए कितना होगा, 3 की वैल्यू 12 तिहाई 3600, यानी कि ए कितना हो जाएगा हमारा 3600 हो जाएगा। अगर हमको बी निकालना हो तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 दूनी 2400 हो जाएगी। तो बी कितना हो जाएगा मेरे भाई 2400। अब ये हमारा 3600 आ गया, बी हमारा 2400 आ गया। लेकिन हमसे ए और बी की वैल्यू नहीं पूछा, हमसे करा एक वर्ष के लिए प्रत्येक भाग पर कितना ब्याज, प्रत्येक भाग पर ब्याज कितना है। अब या तो इस पे या तो इस पे, दोनों का ब्याज क्या है, समान है। तो कह रहा है प्रत्येक भाग पर ब्याज कितना है। अब 3600 है, अगर ए है तो इस पे ब्याज कितना होगा, 3600 पे कितना लग रहा है, 10% लग रहा है। तो क्या हो जाएगा 3600 गुणे 10 बटा 100, कितना हो जाएगा ये 360 रुपए। अगर हमने कहा हमें बी पे निकालना है तो हम क्या करेंगे, 2400 है तो हम क्या करेंगे 2400, अब यहां पे कितना है 15%, 15 बटा 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 15 चौका 60, 15 30 36, 360 रुपए यहां पे भी आएगा और आना आएगा भी, क्योंकि क्या है दोनों का क्या है ब्याज समान है। तो क्या आया हमारा 360 रुपए, एक वर्ष का जो ब्याज है कितना है 360 रुपए है। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन जैसे करा है आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे करते चलेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान है, बहुत कैलकुलेशन नहीं होता है साधारण ब्याज में, आसान चैप्टर है, बस आपकी समझ डेवलप होनी चाहिए। ठीक है, आज के इस क्लास में बस इतना ही। आज हमारा ये साधारण ब्याज खत्म हुआ, आगे हम चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हम चालू करेंगे। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।